नहीं। अरे आप अभी तक बैठे हुए काम पे नहीं जाना है? अभी आधा घंटा बाकी है। नेहा यार जल्दी चल, लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ आ गई। चलो बाय। कितनी बार बोला है ये दुपट्टा ठीक से डाला करो। अब जा। पापा बाय। बाय बेटा। यार तूने प्रोजेक्ट किया? नहीं यार। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है। अच्छा मैं क्या सोच रही हूँ ना, उस वाली असाइनमेंट में ना मैं तेरी हेल्प ले लूंगी। नेहा, रिंकी, अरे मेरे लिए तो रुको। कहाँ रह गया था यार? अच्छा जी, गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट, और मेरी चॉकलेट कहाँ है? तू भी क्या याद करेगी नेहा? ये ले। नेहा बोलने से पहले कुछ सोच समझ लिया कर। ये इतना क्यों भड़क रही है? बचपन से तेरे पीछे पीछे घूम रहा है, ऐसे ही थोड़ी। अब यार नेहा तू ही समझा, कब से सोच रहा हूँ इसको डेट पे ले जाने की, पर ये दोस्ती से आगे ही नहीं बढ़ रही है। ओए राहुल, ज्यादा उड़ मत। तुझे अच्छे से पता है मुझे इन सारी बातों से कितनी चिढ़ होती है, लेकिन फिर भी तुझे समझ में नहीं आता। अगर तूने बोलना बंद नहीं किया ना तो तेरी दोस्ती तू अपने पास रख। अरे तो गुस्सा क्यों हो रही है? मजाक कर रहा हूँ मैं, चॉकलेट तो ले। बात ना मजाक की नहीं है, मैं देख रही हूँ आजकल ये आशिकी ना तेरे सिर पर चढ़ी हुई है। अगर तू बाज नहीं आया ना किसी दिन अच्छे से निकाल दूंगी तेरी ये आशिकी। और हाँ, हमारे पीछे मत आना अब। रिंकी सुनो। चुप। क्यों बेचारे की क्लास लगा दी? बचपन का दोस्त है वो अपना। यार इन दोनों तो सिर पे चढ़ जाते हैं, पता तुझे? ले आ गई तेरी ब्लॉगिंग स्टार। कॉलेज बदल गया पर इसने तेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। इसे ना तू ही चाहिए। मैं जा रही हूँ। हाय हाय। बहुत प्यारी स्कूटी है, कब ली? अभी थोड़े दिनों पहले अपनी कमाई से खरीदी है। पता है वो पिछले महीने का ब्लॉग जिसमें मैंने कुछ ब्यूटी टिप्स दी थी? हाँ हाँ तूने भी तो देखा था ना? देखा था। वो भयंकर वाला वायरल हो गया है, तो बस उसी से 50,000 मिले इस महीने का, तो मैंने ले ली स्कूटी। और तू बता, तू भी तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली थी ना, क्या हुआ? कहाँ यार, मेरे पास फोन ही कहाँ है। ये देख फुद्दू सा फोन, इससे क्या ही होगा। पर तू तो पॉकेट मनी सेव कर रही थी ना उसके लिए। 5,000 रुपए। 5,000 रुपए से क्या होता है? तू अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात करती? मेरे पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पढ़ाई के अलावा उन्हें कुछ और नहीं दिखता, कभी नहीं मानेंगे वो। तू एक काम कर, तू एक बार ट्राई कर, और अगर वो नहीं माने ना तो मैं अपना पुराना फोन तुझे दे दूंगी। वो मैंने ना नया फोन लिया है, तो वो पुराना वाला बेकार पड़ा है, तो तू उससे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेना। थैंक यू यार। अरे कोई ना, चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, वो नेहा मेरा वेट कर रही है। ठीक है, बाय बाय, तू निकल। पापा, वो मेरी एक फ्रेंड है ना सौम्या, उसने ना नई स्कूटी खरीद ली है। अच्छा, वही ना जो वाहियात कपड़े पहनकर वीडियोस बनाती है, हैं? नहीं नहीं पापा, उसे व्लॉग्स बोलते हैं, और उससे ना वो बहुत सारे पैसे भी कमा रही है। व्लॉग्स का मतलब वीडियोस बनाना ही होता है ना? हाँ पापा। अब मैं क्या सोच रही थी कि आप मुझे ना एक नया फोन दिलवा दो, मैं भी व्लॉग्स बनाऊंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं तुझे एक ऑफिसर बनाना चाहता हूँ और तू ऊट पटांग की बातों पर ध्यान दे रही है। पर पापा, उससे ना पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुप, एकदम चुप। तुम देख रही हो कैसे जबान लड़ा रही है अपने बाप से? रिंकी चुप कर, क्यों बहस कर रही है पापा से? और मुझे मत बताओ क्या फर्क पड़ता है और क्या नहीं, सब जानता हूं मैं और देखता भी हूं। मोबाइल पर सारे सारे दिन बच्चे क्या करते हैं? वीडियो गेमिंग, चैटिंग। पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बन जाओ, उसके बाद जो चाहे वो करती रहना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। और आज के बाद अपने दिमाग से सारी चीजें ना निकाल के बाहर फेंक दो, समझी?
सोच भी कैसे लिया कि पापा तेरी बात मान जाएंगे और तुझे मोबाइल दिला देंगे? उन्होंने घर में टीवी जरूर लगवाया है, लेकिन सिर्फ न्यूज देखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और तूने उनसे मोबाइल मांग लिया? पागल हो गई है क्या? देख नेहा, मुझे व्लॉगर बनना है। I mean, मेरा सपना है और मैं अपना सपना कैसे भी करके पूरा करके रहूंगी। मैं अपने पैशन को ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। वो कैसे करेगी? इस मोबाइल से? इससे बनेगी तू ब्लॉगर? मजाक मत कर। और हाँ, वो जो सौम्या है ना, उससे जितना दूर रहेगी ना उतना फायदे में रहेगी। उसी की वजह से तब तेरे दिमाग में आता है ना। हो गई तेरी ज्ञानबाजी, अब जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ जा। हाँ ठीक है, जा। गुड। हाँ रिंकी बोल। तू बोल रही थी ना तेरा पुराना फोन है, तू मेरे लिए लेके आएगी, तो कल लेके आएगी ना? अरे हाँ हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं ले आऊंगी कल फोन। थैंक यू सो मच यार। चल फिर कल कॉलेज पार्किंग में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। ये रहा तेरा मोबाइल, जा सच कर ले अपने सपने। थैंक यू सो मच यार। और मैंने ना इसमें तेरा अकाउंट भी बना दिया। अब बस तुझे ब्लॉग शूट करना है और अपलोड करना है, फिर तू भी फेमस। चल ना बनाते हैं व्लॉग। अभी? हाँ यार, घर पे तो बना नहीं पाऊंगी। मतलब तू इस मोबाइल को छुपा के रखेगी? ऑब्वियसली, किसी को पता चल गया तो तुझे पता है ना मेरे पापा का नेचर, फालतू में डांटेंगे। चल ना अब बनाते हैं, सब छोड़ते हैं। चल बनाते हैं। चल तू खड़ी हो जा, मैं शूट कर देती हूँ। ठीक दिख रही हूँ? ओके एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रिंकी अवस्थी है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है। यू नो, मैं बहुत पहले से व्लॉगर बनना चाहती हूँ, पर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। पर मेरी फ्रेंड है सौम्या, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच सौम्या। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच, बाय। ओके, कैसा बना? गुड गुड गुड। चल इसे अपलोड करते हैं। ये ले, हो गया अपलोड। अब तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता, समझी? पर पता नहीं यार, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। अरे तू वो सब मत सोच, अभी तो दूसरे ब्लॉग की तैयारी करना शुरू कर। चल अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। ठीक है? हाँ, तुझे भी छोड़ दूँ? हाँ मुझे भी छोड़ दे। चल आजा बैठ। रेडी? या चले? चल। शिट, बस 3 व्यूज। ऐसे तो मैं बन गई व्लॉगर। रिंकी, नेहा, ये ले दूध पी ले। अब माँ इधर ही रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। ये सो गई? हाँ माँ। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। Nice but boring. You need put some efforts. If you need any help, please message me in personal. कौन है ये? अरमान। तो इतनी देर रात तक जाकर क्या करती है? स्टडी करती हूँ और क्या करूँगी। लगता तो है ना। तू खुद तो सोती रहती है और मुझसे बोल रही है। हाय। अरे रिंकी, तूने बताया नहीं होते? बता। तू जा, मैं आती हूँ। क्या कर रही थी तू? नेहा के सामने बोल रही थी, तुझे पता है ना? अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, तू चोरी छुपे व्लॉग बनाती है। अच्छा कोई ना, छोड़। वो वीडियो का रिस्पॉन्स कैसा था? रुक, तू ना खुद ही देख ले। 4 व्यूज और 1 फालतू सा कमेंट। अबे, अरमान ने कमेंट किया है तेरे वीडियो पर? हाँ, सो व्हाट, सेलिब्रिटी है क्या? सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। तुझे पता है वो ना रियल ब्लॉगर है, उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अजीब है, आज तक उसने मेरे किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं किया और तेरे पहले वीडियो पे कमेंट।
आई थिंक तुझे इसे मैसेज करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे किसी को मैसेज नहीं करना। अरे सुन, इसने तुझे सपोर्ट किया ना, फिर तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। रुक, मैं मैसेज टाइप करती हूँ। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है। मैं इस फील्ड में नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आप कुछ टिप देना चाहेंगे? मुझे खुशी होगी ये सुनकर। रिप्लाई करेगा? क्यों नहीं करेगा? किया तो अच्छा है और ना किया तो अपना क्या जाता है। ए आ गया। क्या है? रुक पढ़ती हूँ। हाय, थैंक यू। मुझे पता है कि तुम नई हो और तुम्हें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर ऐसे मैसेज पे मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, कहीं मिलकर बात करते। अरे यार, ये तो मिलने को बुला रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसी किसी अनजान इंसान से नहीं मिल सकती। तो पागल है क्या? कितना फेमस व्लॉगर है वो, और तुम मना कर रही है। रुक, मैं तेरी मीटिंग फिक्स करती हूँ। जी ज़रूर, मिलकर बात करते हैं आज शाम शांति गार्डन में 4 बजे। मैं आपका वेट करूँगी। आ गया। ओके देन, शाम को मिलते हैं। यार मुझे अजीब लग रहा है। यार पागल मत बन, चुपचाप उसे जाके मिल ले। अगर मेरे घर पे काम नहीं होता ना तो मैं भी तेरे साथ आती, पर ठीक है अभी तू अकेले जाके मिल, ठीक है? और हाँ, उसके सामने कॉन्फिडेंस लूज मत करना, ठीक है? ठीक है, अब तू बोल रही है तो मिल ही लेती हूँ जाके। हाँ थैंक यू। चले? हाँ चल। चार बज के पता नहीं कहाँ रह गया। अरमान? या। रिंकी। हाय। बाय द वे, तुम सामने ज्यादा खूबसूरत लगती हो, वीडियो में इतनी अच्छी नहीं दिखती। थैंक यू सो मच। तुम्हारा वीडियो देखा मैंने, पहली नजर में पता चलता है कि तुम इंश्योर हो। अभी तुम्हें मेहनत करने की काफी जरूरत है। मैं मेहनत करूंगी। तुम मुझे कुछ टिप्स देने वाले थे ना? हाँ, दे देना। बैठो। देखो क्या है, बाय द वे तुमने अपना नाम क्या बताया? रिंकी। रिंकी। देखो तुम्हारे वीडियो में ना 3 चीजें मिसिंग है। पहला, तुम्हारा वीडियो टाइटल, एंड सेकंड तुम्हारा वीडियो थंबनेल, एंड द थर्ड इज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है लुक। ये तीनों चीज तुम्हारे वीडियो में मुझे मिसिंग लगी, बट कोई नहीं, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हारा एक वीडियो बनाते हैं। अभी? हाँ अभी, फोन निकालो। अब तुम्हारे पास मिनी ट्राइपॉड नहीं है? नहीं है। खरीद लेना, काम आएगा। चले? अच्छा, तुम अपने ब्लॉग में क्या बोलने वाली हो, कुछ सोचा है? अब कुछ खास नहीं। एक काम करो, तुम अपने लाइफ के बारे में बताओ, लाइक फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, बॉयफ्रेंड्स के बारे में। चलो। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। हाँ, बन जाएगा। चलो करें? टेक एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी। सॉरी, एक सेकंड। आई थिंक यहाँ का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा आएगा, सो तुम यहाँ पर आ जाओ। कम। एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी। सॉरी, एक सेकंड। तुम एक काम करो, दुपट्टा को निकाल दो। दुपट्टा क्यों? अरे यही रीजन है तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं होता है। थोड़ा ना मॉडल बनो। चलो, रिमूव इट। कम ऑन। चले? एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग में, और मेरे साथ हैं अरमान जी। कट। पहली बात तो तुम्हारी एनर्जी बहुत कम है, एंड सेकंड की मेरा नाम मत लेना। क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। चलो करें? चलो नाउ एंड एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं रिंकी अवस्थी हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग वीडियो के साथ में। ये मेरा सेकंड वीडियो है। आई होप आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा पहला वीडियो देख लें जाके।
और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी हॉबीज के बारे में। मेरी हॉबी है व्लॉगिंग करना एंड मेरी सेकंड हॉबी है स्टडी। स्टडीज में तो मैं बहुत अच्छी हूँ, अपने क्लास में टॉप करती हूँ। मेरे मॉम डैड का सपना है कि मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूं और उनका सपना पूरा करूं, उनका नाम रोशन करूं। अब ऑफिसर का तो पता नहीं, पर एक बात तो पक्का है कि मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर बनूंगी, स्टार ब्लॉगर। लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय। कैसा लगा? बेटर था पर बेस्ट नहीं। आपने अपना नाम क्यों नहीं मेंशन करने दिया? अगर आपका नाम मेंशन करती तो मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती। जरूर, तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो बढ़ जाती पर मेरी पॉपुलैरिटी ना कम हो जाती। क्यों? इफ यू डोंट माइंड, मेरा ना एक क्लास है, एक इमेज है, एक स्टेटस है, और तुम्हारा कोई क्लास नहीं है। परफेक्ट यही है। देखो, तुम एक काम कर सकती हो, अगर तुम चाहो तो मेरे स्टूडियो में आकर तुम अपना वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी प्रोफेशनली। इसमें मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। मैं सोच के बताती हूँ आपको। सो ये रहा आपका फोन। सी यू। थैंक यू। पापा, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं मैथ्स की ना एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जा ज्वाइन कर ले। जो भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, ठीक है? ठीक है पापा। पर आज तक उन्होंने कभी एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन नहीं की, फिर अब अचानक से। हाँ, तो माँ अभी तक मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम कैसी बातें कर रही हो सुनैना? बच्ची पढ़ाई की बात कर रही है और तुम उसे बातें सुना रही हो। तो बिल्कुल बेफिक्र है बेटा, जा ज्वाइन कर ले, आपको पढ़ाई कर। थैंक यू पापा। मेरा प्यारा बच्चा। और तू भी कुछ अपनी बहन से सीख। जी पापा। हाँ। हेलो। हाय, क्या कर रही है? मैं अपना वीडियो चेक कर रही थी। हाँ, मैंने देखा तेरा नया वीडियो। बेटर हुए, लगता है अरमान की टिप्स काम करने लगी है। हाँ यार, लग तो रहा है। तो दोबारा कब मिल रही है अरमान से? यार उसने मुझे बोला तो है मिलने के लिए, पर बोल रहा था उसके स्टूडियो में मिलना है, वहाँ पे ना प्रॉपर शूट हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, चली जा। एक काम कर, घर पे कुछ बहाना बना ले। घर पे बहाना तो बना दिया है, पर द थिंग इज मुझे वो सही नहीं लग रहा। यार लकी है तू, जो अरमान जैसा पॉपुलर व्लॉगर तुझे सपोर्ट कर रहा है। तू ज्यादा सोच मत, तू बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर होने वाली है, शायद मुझसे भी ज्यादा। ठीक है, चली जाऊंगी। अच्छा चल, रखती हूँ मैं। ठीक है, बाय। बाय बाय। वेलकम टू माई स्टूडियो। वाओ, यहाँ तो हम पूरी मूवी शूट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं प्रोफेशनल स्टूडियो। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना सारा व्लॉग वीडियो यहाँ पे शूट कर सकती हो। चलो रेडी हो जाओ, तुम्हारा वीडियो शूट करते हैं। एक मिनट, ये क्या कर रही हो तुम? रेडी हो रही हूँ। ऐसे? आई मीन ये लो, ये पहन कर आओ, ठीक है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती, ये बहुत शॉर्ट है, मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी इसमें। रिंकी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो, तुम्हें पॉपुलर होना है कि नहीं होना है? अगर होना है ना तो ये सब कपड़े तुम्हें पहनने पड़ेंगे, हेवी मेकअप करना पड़ेगा, एक क्लास दिखना चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो रिंकी, अगर तुम्हें कम टाइम में पॉपुलर होना है ना तो ये सब करना पड़ेगा, अगर नहीं तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। सोच लो क्या करना है तुम्हें, क्या करना है? मैं रेडी होके आती हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। शूट करें? रेडी हो ना? गुड। ओके, कम। रेडी? टेक करें? चलो, एक्शन। हाय, मैं रिंकी अवस्थी हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ में। रिंकी, सुनना, क्या हुआ? तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। ये तेरे लिए, आई लव यू। ले ले, अरे ले ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मना किया था ना मैंने उस दिन। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है। आज के बाद ना अपना ये फेस मत दिखाना मुझे। ठीक है, तेरे व्लॉग्स देखकर ये मन बहला लूंगा। ये वाला ना? ओ, अभी डाला है? ये तो मैंने देखा ही नहीं। शॉर्ट ड्रेस पहनी है तूने? वाह। अंकल को पता है? उन्होंने अलाउ किया क्या? नहीं, तू अपनी मर्जी से कर रही है ना? देख, तू अपनी हद पार मत कर। हद तो तू पार कर रही है रिंकी। बचपन से तुझसे प्यार करते आया हूं, और तू क्या कर रही है? कल क्या लौंडे अरमान साथ घूम रही है तू? हाँ तो तुझसे मतलब? मुझ में क्या कमी थी? क्यों छोड़ा मुझे? ताकि तू अरमान के साथ अय्याशी कर सके? बचपन का दोस्त है तू मेरा। अरे एक दोस्त की तरह तुझ पे भरोसा किया था। मुझे लगा था तू मुझे समझेगा, लेकिन तू भी औरों की तरह निकला। सेल्फिश। पापा को बताना है तुझे, जा बता दे जाके। लेकिन आज के बाद अपना ये फेस मत दिखाना मुझे। अभी तक नहीं आई है रिंकी। सुना ना, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। टेंशन मत लीजिए, आ जाएगी वो। टेंशन वाली तो बात ही है ना, सुना ना। लो, आ गई। कहाँ रह गई थी बेटा? नेहा कभी की आ चुकी है? पापा बताया तो था, मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन किए। हाँ बताया था बेटा, लेकिन इतना लेट तक? शाम हो जाने से पहले घर आ जाया कर प्लीज। तो कहे तो मैं कोचिंग वाले से बात करूं तेरी? नो पापा, आज फर्स्ट डे था ना इसलिए हो गया। कल से मैं ध्यान रखूंगी। हेलो, क्या बात है रिंकी? हाँ, 1000 से भी ज्यादा ना व्यू चले गए, वो भी तुम्हारा पहले वीडियो में। तुम तो रातों रात फेमस हो गई हो। हाँ, सही है। अच्छा सुनो, पार्टी तो बनती है ना? चलो सुबह मिलता हूँ। अरमान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिंकी, तू किससे बात कर रही है? और ये तेरे हाथ में दिखा? नेहा, दिखा। नेहा। ये दूसरा फोन कहाँ से आया तेरे पास? तू व्लॉग्स बना रही है? तू जानती है ना कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा? तू खुद तो मरेगी और साथ में मुझे भी मरवाएगी। मैं तेरी बहन हूँ, तूने मुझे भी नहीं बताया। नेहा यार, तू मेरी बहन है ना, तू समझ सकती है ना। व्लॉगिंग मेरा पैशन है और वो पैशन मैं अब पूरा कर रही हूँ। इनफैक्ट भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ दिनों में पैसे आने भी शुरू हो जाएंगे। प्लीज पापा को मत बताना। सच में तू ना पागल हो गया इस ब्लॉगिंग के चक्कर में। और ये अरमान कौन है? बोल, बॉयफ्रेंड है तेरा? नहीं, ये बहुत बड़ा व्लॉगर है, मेरी हेल्प कर रहा है। प्लीज पापा को मत बताना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। तू सबसे पहले मुझे अपनी वीडियोस दिखा। पक्का? हाँ, आजा, ये देख। अरे रिंकी, तेरे व्लॉग्स तो बहुत अच्छे हैं, और तुझे छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? व्लॉग तो तू ऐसे भी बना सकती है। अरमान ने बोला कि इस तरह से व्लॉगिंग करने से जल्दी पॉपुलर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता। इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, वो भी तो सलवार सूट में वीडियोस बनाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो पॉपुलर नहीं होते। ये सब ना बेकार की बात है, समझी?
क्या बात है रिंकी, तुम तो रातों रात स्टार बन गई। हाँ, ये कौन है? नेहा, ये अरमान है। अरमान, ये नेहा मेरी सिस्टर। वाह, ये तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तुम्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तुम तो और जल्द फेमस होगी। मुझे नहीं करनी कोई ब्लॉगिंग, ये तो रिंकी पागल है, मैं नहीं जो पढ़ाई छोड़कर ये सब करूँ। अरे तुम तो खमाखा नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, सॉरी। रिंकी, पार्टी करने चले? लेट्स गो। अरे कहाँ जा रही है? कॉलेज में चलना है क्या? अरे कॉलेज तो रोज जाती है, पार्टी तो कभी कभी करते हैं ना, क्यों रिंकी? क्या हुआ? अरमान, वो राहुल है ना, उसने मुझे आज प्रपोज किया। मैंने उसे डांट के तो भगा दी, पर अब मुझे डर है कि वो हमारे बारे में पापा को ना बता दे, और अगर उसने हमारे बारे में पापा को बता दिया तो पापा मेरा कॉलेज जाना छुड़वा देंगे। मैं सोच रही थी कि हम अब मिलना कम कर दें। तुम ना टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगा, ओके? चुप साले आशिक बाज। क्या कर रहे हो तुम्हारे? रोड पे चलते हुए लड़की को प्रपोज करेगा और क्या बोला था रिंकी को? अगर तूने हाँ नहीं किया तो उसके पापा को बोल देगा। ऐसे साले ऐसे जगह भेजूंगा ना कि खुद को ढूंढ नहीं पाएगा, समझा? एमएलए चौधरी का नाम सुना हुआ? बाप है मेरा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को, इस बार नहीं समझाऊंगा। चल निकल। अंकल देखिए, रिंकी ये सब कर रही है, मना किया तब सुने ना किसी की। कौन सी कोचिंग से आई है? मैथ्स की या साइंस की? माँ पापा, मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी। सब कुछ बता दिया है राहुल ने और नेहा ने। अरे कम से कम अपने पापा का तो ख्याल करती। कहाँ है तेरा मोबाइल? हाँ, दे मुझे, दे मोबाइल। कौन? फोन निकाल जल्दी, इधर दे। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मैं तो सिर्फ नेहा को लेकर परेशान था कि वो इतनी आलसी है कि पढ़ाई नहीं करती है, पर तू, अरे तुझसे तो मुझे बड़ी उम्मीद थी। सारी दुनिया को अपना सीना चौड़ा करके बोलता था कि एक दिन मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी, पर तूने क्या किया? तेरे पास ये मोबाइल है, तू वाहियात कपड़े पहनकर वीडियोस बनाती है, बाहर किसी लड़के के साथ घूमती है, कॉलेज तक जाना बंद कर दिया तूने, और अब झूठ भी बोल रही है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं है। मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। क्या बताएगी तू रिंकी? मैंने तुझे पहले बोला था कि ये मोबाइल तेरी पढ़ाई बर्बाद कर देगा, अब तूने अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर ली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ना ये मोबाइल रहेगा ना तेरी वीडियोस। पापा, क्या पापा? और आज से तेरा ना ये कॉलेज और ये तेरी क्लासेस सब बंद। आज से घर में अपने माँ का हाथ बटाएगी तू, समझी? और पापा,
एक बार रिंकी की बात सुन तो लो। तो भी चल, अगर तेरा भी कुछ इसकी तरह है ना तो आज से तेरा भी कॉलेज जाना बंद। जो भी कहो, रात का मजा ही कुछ और है। कम। रंके, पापा, रंके दरवाजा खोल। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? अंदर कौन है तेरे साथ? तुम एक काम करना, तुम बस शांत रहना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, ठीक है? रंके दरवाजा खोल। रंके, क्या हुआ जी? अंदर कोई रिंकी के साथ है। क्या? हाँ, रंके। ये कौन है? ये अरमान है पापा। अरमान प्लीज जाओ। बस यही रहेगा था। तो कटवा दी तूने हमारी। ये सब करने से पहले मार क्यों नहीं गई तू? ये क्यों मरेगी? बाप तो मैं हूं ना इसका। इज्जत तो मेरी मिट्टी में मिली है, तो मरना तो मुझे चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हो? और क्या बोलूं? क्या बोलूं? मेरे मुंह पे कालिक पोत दी इसने। आज दिखाता हूं कि मरा कैसे जाता है। तुम सब देखोगे कि मरा कैसे जाता है। सब देखना। मम्मी, पापा क्या करने जा रहे हैं? पागल हो गए आप। हाँ, पागल हो गया हूं। मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। दुनिया में लोगों को बोलता था कि मुझे ना अपनी दोनों बेटियों पर फख्र है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बर्बाद कर दिया तूने सब कुछ। I'm sorry पापा, I'm really sorry। गलती हो गई, बस मुझे इस बार माफ कर दो, मैं सब सही कर दूंगी। पापा आप बोलोगे ना, मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी। आप मेरा कॉलेज बंद करवा दो पापा, मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी, पर प्लीज माफ कर दो पापा, प्लीज। तू आज भी झूठ बोलती है। पापा नहीं, प्लीज आप चाहे तो मेरी कभी भी शादी करवा दो पापा। नहीं 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 नहीं। प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज। सॉरी, प्लीज पापा, प्लीज। प्लीज पापा, रिंकी को माफ कर दो। I'm sorry।
माफ कर दीजिए उसको। अरे सुने ना, जी मेरा लंच बॉक्स दे दो भाई। आई। लीजिए, लो। शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइए। चलते हैं। मम्मी मैं चलती हूँ, बाय पापा। बाय बेटा। चलते हैं। सुनिए ना, मार्केट जाना था, थोड़े पैसे चाहिए थे। चलो। जल्दी आ जाइए। रिंकी, हम मार्केट जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं मम्मी, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। हेलो अरमान, माँ पापा दोनों ही घर पर नहीं हैं, तुम अभी आ सकते हो? हाँ ठीक है। नहीं, वो थोड़ी देर में आएगी। ओके फाइन, बाय। घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, चलो। क्या बात है रिंकी, तुमने तो फोन भी नया ले लिया, ट्राइपॉड भी ले लिया। सही है, ब्लॉगिंग की तैयारी चल रही है। हाँ बस बनाने वाली थी, पर अब बाद में बनाऊंगी। वो कहाँ है? अब आने वाली है। सही है। तब तक हम एंजॉय कर सकते हैं। अरे क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ। चलो। एक सेकेंड, क्या हुआ? अब आज कुछ नया ट्राई करें। रियली? अरे सही है। अरे तुम इधर बैठो। अरे अरे क्या बात है, आज तुम्हारा मूड ठीक है? हाँ? अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे मैं खोल देता हूँ ना, ये लो। अब अरमान, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ। ओके, सो देखो देखो, मैं तुम्हारी घबराहट को अभी दूर कर देता हूँ। ओके? अरमान क्या कर रहे हो? छोड़ो। वायरल ब्लॉग। सी, अरमान प्लीज 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 इसे डिलीट कर दो। ये डिलीट नहीं हो सकता। तुझे फेमस जो करना है, हाँ? प्लीज डोंट। चल ठीक है, देख मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। मुझे तो बस प्यार चाहिए था तुमसे, तू मुझे प्यार देती रहा। ये वीडियो हमेशा मेरे फोन में रहेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। तू मुझे अपना रिप्लेसमेंट ला कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। मैं कुछ समझी नहीं। अपनी बहन ला कर दे मुझे। इतना शॉक्ड होने की क्या बात है इसमें? सौम्य ने भी तो ये किया था ना तेरे साथ, तुझे नहीं पता? अरे सौम्य ने तुझे मुझसे मिलवाया तो मैंने सौम्या को छोड़ा। अब मैं तुझे भी तभी छोड़ूंगा ना जब तू किसी और से मिलवाएगी। देख, सौम्या से पहले भी ना एक लड़की थी, उसने मुझे सौम्या से मिलाया तो मैंने सौम्या को छोड़ा, और सौम्या ने तुझसे मिलवाया, और तू अपनी बहन नेहा से मिलवाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन तब तक के लिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। इसकी नजर मेरी बहन पे थी, अगर मेरी बात होती तो मैं जेल भी लेती, लेकिन अब बात मेरी बहन की थी, मेरी फैमिली की थी।
I'm sorry. सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी सब्जी, धनिया है, टमाटर है, भिंडी है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, टमाटर है, भिंडी है, लौकी है, मिर्चा है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। अरे ओ सब्जी वाले भैया, रुको रुको, क्या क्या लाए हो आज? भिंडी है, कद्दू है, लौकी है, कटहल है, मिर्चा है, टमाटर है। भिंडी कैसे दिए? अरे दे दो मैडम जी, जो देना है। 80 रुपए लगा देते हैं भिंडी आप। 80? आधा किलो तोलना फिर। माँ जी लौकी भी ले लीजिए ना। लौकी तो ठीक ही लग रही है। ले लीजिए, अच्छी है, ताजी लौकी है। लौकी क्या हिसाब? आपको 50 की एक लगा दूंगा। भैया इतनी महंगी आप सब्जी दोगे? सब्जी बेच रहे हो कि सोना? हाँ, सोना इतना सस्ता कहाँ है? खरीदने जाओ तो अच्छे अच्छे लोग रोड पर आ जाते हैं। हम ही को देख लो, पहले एक बड़ी सी दुकान हुआ करती थी, अब रोड पे ठेला चला रहे हैं। पूछेंगी नहीं का है? तुम बिना बता के मानोगे क्या? अरे हम अपनी बीवी को गए थे तो उन्हें कंगन दिलाने और कंगन के दिलाने के चक्कर में हम भी रोड पे आ गए, साथ में ठेला भी आ गया। ये लो मैडम। और ठेलो ले चलो, निकलो यहाँ से। और सब्जी नहीं चाहिए? का है? जुबान लड़ा था, चल निकल यहाँ से। चिल्ला काहे रहे जा रहे हैं? मैडम पैसे ये लो पकड़ो, चलो 130 की है। चलो निकलो यहाँ से। 130 की है। मालूम है क्या कर रहे हो यहाँ? अजीब अजीब लोग सुबह सुबह बोनी कराने चले आते हैं। ये अचानक से सब्जी वाले को देखकर आपको हो क्या गया? उसे देखकर नहीं हुआ है, तुम दोनों को देखकर हो गया था। दिमाग फिर गया था मेरा। क्या? क्यों? किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह हंस के बात करते हैं? आप भी क्या बात का बता? सफाई नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना कि दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो अंदर। ये वाला ज्यादा जचेगा तुम पर। इसको पहन के तुम कॉलेज भी जा सकती हो। ये थोड़ा मॉडर्न नहीं हो जाएगा? नहीं तो इसी से मिलता जुलता मैंने अपने ही मोहल्ले में कितनों की बेटियों को पहनते हुए देखा है। पर बेटियों की बात और है माँ जी। क्यों भला? बहू भी तो बेटी ही जैसी होती है ना। आप जैसी सास कितनी कम होती हैं जो अपनी बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह लाड प्यार करती हैं। किसका फोन है? आपके बेटे का। तुम बात कर लो। जी बोलिए, कैसे हैं आप? और आज दिन में कैसे याद आ गई मेरी? छुट्टी है क्या आज आपकी? हाँ आज छुट्टी ली है। और बताओ तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप ये बताइए आप वापस कब आ रहे हैं? बस जल्दी आ रहा हूँ। वो सिद्धार्थ नगर में एक फ्लैट लेने की बात चल रही है, जैसे पक्का हो जाता है आ जाऊँगा। तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बस अभी 3 महीने में फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम है, वो हो जाए तो मेरी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। ये हुई ना बात, अब तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा डिग्री हो जाएगी। मुझे डिग्री नहीं, नौकरी चाहिए। मैं ज़िंदगी भर एक 4 दीवारी में बंद होकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती। अरे बाबा तुम चिंता मत करो, बस मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जी कहिए।
Excuse me? Oh, hi. My name is Rahul and I'm looking for a house to live in as a paying guest. बेटा कौन है? माँ, जी कहिए। वो दरअसल मैं आपके यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग पीजी नहीं रखते, बहुत झंझट वाला काम। आंटी सुनिए तो, मैं परेशान नहीं करूँगा आपको। मैं जॉब करने वाला आदमी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहता हूँ और रेंट पे एडवांस दूंगा। आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? मुझे सीखनी है, बहुत शौक है मुझे, और आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी लगती है इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल। माँ, अरे नहीं, तुम तो जानती हो घर का माहौल, और फिर अपने पापा जी को क्या बोलोगी? बोल दीजिएगा कि मैं आपके किसी रिश्तेदार के गांव का या पहचान का हूँ। माँ जी एक सेकंड। माँ जी, अगर ये यहाँ पर रहेगा तो मैं इंग्लिश भी सीख सकती हूँ। आपको तो पता है पापा जी मुझे बाहर ट्यूशन लेने नहीं जाने देते। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन 10,000 महीना लगेगा, वो भी एडवांस। हाँ हाँ ठीक है ना। थैंक यू आंटी, थैंक यू भाभी। अच्छा मेरा कमरा किधर है? ये इधर से ऊपर आओ। ये बेटा, अरे आ गए आप। जी बाबूजी। बेटा एक कप चाय लाना। जी। सब बदल दो भाई। भाभी एक कप चाय मेरे लिए भी। ये कौन है? वो मेरी लखनऊ वाली मामी जी है ना, ये उन्हीं के गांव का है। यहाँ पे नौकरी लगी है तो कुछ लोग भी हमारे घर में रहने के लिए आ गए। आप आइए, मैं बताती हूँ आपको। तुम चाय बनाओ। मुझको तुम्हारी कोई राम कहानी नहीं सुननी है। उसको पीजी क्यों रखा तुमने? पहचान का था और पैसे भी अच्छे दे रहा था, तो इसलिए रख लिया। अच्छा, पैसे के लालच में आकर तुमने रखा है। तुम्हारा पति बैंक में नौकरी करता है और बेटा दुबई में नौकरी करता है, तब भी तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं? नहीं, पैसे के लिए नहीं रखा। आपको तो पता है ना कि बहू को अंग्रेजी सीखने का और बोलने का कितना शौक है, तो राहुल ने वादा किया है कि वो बहू को अंग्रेजी सिखा देगा अच्छे से, क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी तो। मुझे ये बहू के आसपास भी नहीं चाहिए। एक बात सुनो, एक दिन उसकी मेहमान नवाजी हो गई है ना, तो उससे कहो कल के कल एक घर छोड़ के चला जाए। सुनिए ना, उसको 1 महीने रह लेने दीजिए। वो क्या है ना कि मैं एक तो जान पहचान का है, और ऊपर से मैं 1 महीने का किराया ले चुकी हूँ, तो प्लीज। ठीक है, लेकिन 1 महीने से एक भी दिन ज्यादा नहीं। जी ठीक है। वाह भाभी क्या खाना बना है। किसी 5 स्टार होटल में भी इतना शानदार खाना नहीं मिलता है। इस पनीर की ना मेरे को रेसिपी भेज दीजिएगा, मैं अपनी माँ को भेज दूँ। बेटे खाता तो इतनी बातें नहीं करते। जी भाभी
इस पनीर की रेसिपी मुझे याद से भेज दीजिएगा। ऐसा पनीर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, इतना टेस्टी है। आप लोगों को तो रोज़ मिलता होगा ना इतना टेस्टी खाना। हाउ लकी यू आर। देखो, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम प्रिया को ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे, लेकिन यही एक लौती वजह थी जिसकी वजह से हमने तुमको यहाँ पे रहने दिया था। तो इसलिए अब तुम प्रिया को ट्यूशन इनकी गैर हाजिरी में पढ़ाओगे, सवेरे 9 से 5 बजे के बीच। क्योंकि यही वो समय है जब ये अपने ऑफिस में रहते हैं। लेकिन आंटी, उस दौरान तो मैं जॉब पर होता हूँ, फिर ये कैसे मुमकिन है? तो फिर कब पढ़ाओगे? मैं रात को पढ़ा सकता हूँ, वैसे भी मैं 12 बजे से पहले सोता कहाँ हूँ। हाँ तो ठीक है, 11 से 12 पढ़ा देना, ठीक रहेगा। पर माँ जी, पापा जी। अरे तुम्हारे पापा जी 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं, बाकी का मैं संभाल लूंगी, तुम मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू माँ जी। हाय। हाय, आइए बैठिए। क्या हुआ, ट्यूशन शुरू करें? आप भी बैठेंगी? हाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या होगी। तो शुरू करो। ग्रामर की बुक निकालिए। हाँ। रजिस्टर लाए आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
भाभी जी कहिए। नहाओ आप। नहा रही हूँ। कुछ काम था क्या आपको? हाँ लेकिन बाद में आता हूँ, आप नहा लीजिए। Tell me what is present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. Good. ममता, 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 The present perfect continuous is formed by the construction of has and have been. ममता, तुम लोग जारी रखो, मैं चलती हूँ। कंटिन्यू करो। तुम ऊपर क्या कर रही थी? वो मैं ऊपर बाथरूम तक गई थी, अपने वाले बाथरूम में, और इस वाले में पानी नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए ऊपर चली गई थी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरे बिना आपको नींद नहीं आ रही है क्या? चलिए, क्या हुआ? चलिए, आइए आइए आइए। फिर तो एक ही तरीका बचा है, आप उन्हीं के पास रहिए, और जब तक ट्यूशन खत्म नहीं हो जाता आप उन्हें उलझा कर रखिए। नहीं, मैं बहू को अकेला नहीं छोड़ सकती, और फिर ये कोई परमानेंट हल तो है नहीं। एक काम करते हैं, तुम ही रोज रात को नीचे आ जाया करो बहू के कमरे में उसको पढ़ाने के लिए, और उसी वक्त मैं भी आ जाया करूंगी। लेकिन माँ जी, फिर कभी पापा जी आपको बिस्तर पे ना पाकर ढूंढने निकले तो उसकी चिंता ना कर, उसका परमानेंट हल मैं निकाल लूंगी। बहू को पिछले कई रातों से डरावने सपने आ रहे हैं, तो वो चाह रही थी कि मैं उसके साथ सोऊं।
वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो तरुण आ जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। The future perfect tense refers to a completed action in the future. When we use this tense, we are projecting ourselves forwarded into the future and at looking at the action that will be completed sometime later than now. Okay? It is most often used with time expression. बाकी के एग्जाम्पल हम कल कर रहे थे. क्या कर रहा है मेरी बहू के अपने भाई? बोल। वो मैं बस ऐसे ही. कमीने, मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ मेरी बहू के ऊपर तेरी गंदी नजर है। क्या कर रहा था माँ? वो बस मैं ऐसे ही. वो क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसको, मैंने बुलाया था उसको। अच्छा, मेरी पीठ के पीछे ये सब चल रहा है? इस लड़के के साथ रात गुजार रही हो तुम दोनों? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे ये इसको ट्यूशन पढ़ाता है और मैं प्रिया को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए इसके साथ रहती हूँ। अच्छी कहानी बनाई है तुम दोनों ने। कहानी नहीं है अंकल जी, हकीकत है। मैं बस उसे ट्यूशन पढ़ाने ही आता हूँ। आपके दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया है। चुप! एक भी शब्द मत बोलना मेरे परिवार के बारे में। तू है ही घटिया आदमी। उससे गलती हो गई थी जो शुरू में ही तुझे धक्के मारकर घर से नहीं निकाला, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी। चल निकल, निकल मेरे घर से बाहर। हाथ हटाइए अंकल जी, खुद ही चला जाऊंगा मैं। मुझे भी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो मानसिक रोगी हो। कान खोल के सुन लो, आज के बाद ये लड़का इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। और ये लड़का क्या, कोई भी गैर मर्द इस घर के अंदर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ आज। मैं भी। घर पे कोई है नहीं क्या? अरे पापा जी तो काम पर गए हैं इस टाइम, और माँ जी यहीं मोहल्ले में गई हैं, बस 1-2 घंटे में आएंगी। 1-2 घंटे में? मतलब इतनी देर में तो काफ़ी कुछ तूफानी कर सकते हैं। अच्छा, वो सिद्धार्थ नगर में जो फ्लैट की बात चल रही थी, उसका क्या हुआ? पॉजिटिव ही है एक्चुअली। 1-2 दिन बाद जाके देख लेता हूँ, अगर समझ में आता है ठीक है, ले लेंगे। वैसे अगर आप फ्री हैं तो बता दीजिएगा, साथ में चल लेंगे। आप भी देख लीजिएगा उसे। देखता हूँ। वैसे नया फ्लैट लेने के बाद यहाँ भी तो किसी को रहना पड़ेगा ना? ये तो है। छोड़िए ना पापा, किराएदार रख लेंगे। नहीं, कोई किराएदार नहीं रहेगा, मैं रहूँगा। वो क्या है ना कि मेरा बैंक पास पे ही है, मुझे आने जाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं और प्रिया शिफ्ट हो जाएंगे, और मेरे दुबई जाने के बाद हम आती जाती रहेंगे। मैं तेरे साथ ही वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, और फिर हम दोनों मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। अरे वो मिलेगा ना हम लोगों को उस एरिया में? हाँ हाँ मिलेगा ना। कौन मिलेगा तुम दोनों को? वो लड़का राहुल? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों तो पार्लर की बात कर रहे थे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप अपना दिमाग चलाना कम कीजिए। हम लोग पार्लर की ही बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी तुम लोगों के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये अचानक क्या हुआ पापा? आप तो यहीं रुकने वाले थे। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि अकेला कैसे मैनेज करूंगा, और फिर मेरा मन भी तो नहीं लगेगा। यहाँ कोई किराएदार रख देंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझे। वैसे तुमने फ्लैट देखा, कैसा लगा? अच्छा है, और आज उसको बुलाया भी है, शायद पेपर लेके आ भी जाए। आप मुझे इंग्लिश सिखा सकते हैं? मुझे सीखनी है, बहुत शौक है मुझे, और आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी लगती है इंग्लिश में। मुझे कैसे भी करके उससे मिलना होगा। लगा था कि पापा जी साथ नहीं रहेंगे तो थोड़ी बंदिशें कम होंगी, लेकिन अब तो वो भी शिफ्ट हो रहे हैं हमारे साथ उस नए फ्लैट में। तू चिंता मत कर, उनके मन में हम दोनों को लेकर कुछ वहम हो गया है।
कुछ दिन साथ रहेंगे और उसके बाद मैं खुद उनको लेकर यहाँ चली आऊंगी और फिर दोनों घर आती जाती रहूंगी। देख तो जरा कौन आया है। हाँ। राहुल तुम? वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलो। हाँ। अरे राहुल तुम आओ ना, अंदर आओ। अंकल जी। अरे घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। उस दिन मैं आप लोगों से माफ़ी भी नहीं मांग पाया। मेरी वजह से अंकल जी ने आप लोगों को क्या कुछ बोला होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राहुल। उल्टा मुझे लगता है माफ़ी तो हम लोगों को मांगनी चाहिए। हमारी वजह से तुम्हें कितना बेइज्जत होना पड़ा। वैसे तो तुम अब शादी कर लो तो कोई शक ही नहीं करेगा। अब तुम्हारे जैसी कोई मिलेगी तो करूं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भाग कहाँ रहा है कमीने? मैंने तुझसे कहा था ना, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए उसको। क्या करें? छोड़िए उसको। चला। मेरे घर की बहू बेटियों पर नजर डालेगा? सच बोला तुमने। असली गुनहगार तो तुम और तुम्हारी बहू है, जिसने मेरे घर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला डाली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम इस लायक नहीं रहोगे। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पापा जी, ये क्या क्या? प्रिया आंखें खोलो। प्रिया आंखें खोलो। क्या किया आपने ये? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था बेटा। प्रिया, प्रिया, प्रिया। दरवाजा खोल कमीने! साला मेरी बहू बेटियों के साथ रंगली बनाता है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। खोल! हेलो, हेलो, पुलिस स्टेशन। लेके चल इसको और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। चल।